जो चीज पहले से चालू हो रहा है, जो रिलीजियंस प्रथा होता है, उससे केतु डिटैचमेंट करता है। केतु यहाँ पे एक नया रिलीजन बनाता है, कुछ नया चीज बनाता है। मतलब देखिए, जो अघोरी होता है ना, वो एक ऐसे ही होता है ना, वो चीज यहाँ पे दिखाई देता है। जो डिफरेंट तरीका होता है, यहाँ पे केतु बनाता है। क्योंकि केतु जब नाइन्थ हाउस को देखते हैं, केतु का अंदर में जो हिडन नॉलेज, ज्ञान है, जो मिस्ट्रेस चीज है, जो ऑक्टल साइंस है, वो सारा चीज में केतु यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जब केतु फिफ्थ हाउस में होते हैं उसका इफेक्ट कैसा होता है। केतु जब खाना नंबर 5 में होता है उसका इफेक्ट क्या होता है। इस चीज को हम समझने के लिए हमको जानना चाहिए केतु क्या होता है, फिफ्थ हाउस क्या होता है। जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते उसका एस्पेक्ट कहाँ होता है, उसका दृष्टि कहाँ जाता है, फिर केतु का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और नेगेटिविटी इसका अंदर में क्या होता है। अगर नेगेटिविटी को हम सही करना है तो रेमेडीज या मंत्र क्या होना चाहिए, उसको हम वीडियो में कवर भी करेंगे। तो पहले चलते हम समझते केतु क्या होता है। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ इमेजिनेशन। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। केतु डिटैचमेंट को पसंद करता है। केतु होता है आपका पास्ट लाइफ कर्म होता है। केतु होता है आपका लाइफ में जो सडन इफेक्ट होता है, वो केतु से दिखाई देता है। केतु होता है मिस्ट्रियस होता है। केतु का अंदर में हिडन नॉलेज रहता है। केतु होता है लिबरेशन को यहाँ पे समझाता है। तो फिर केतु आइसोलेशन इमेजिनेशन से स्टार्ट करके आखिर में एक लिबरेशन यहाँ पे दिखाई देता है जब हम केतु के बारे में बात करते हैं। तो फिर जो फिफ्थ हाउस है वो क्या है। फिफ्थ हाउस होता है हाउस ऑफ प्लेजर होता है। ये हाउस ऑफ रोमांस होता है। ये हाउस डेटिंग का होता है। ये हाउस होता है स्पेकुलेटिव गेन, स्पेकुलेटिव लक और स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपका भाग्य आपको साथ देगा या नहीं देगा, ये फिफ्थ हाउस से दिखाई देता है। फिफ्थ हाउस होता है एक क्रिएटिविटी का हाउस होता है। कला का क्षेत्र में जो लोग रुचि रखते हैं वो फिफ्थ हाउस से दिखाई देता है। फिफ्थ हाउस होता है आपका चिल्ड्रन का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस होता है प्रेगनेंसी का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस होता है आपका हॉबीज होता है, आपका स्पोर्ट्स होता है। फिफ्थ हाउस होता है आपका हायर एजुकेशन का हाउस भी यहाँ पे फिफ्थ हाउस दिखाई देता है। ये आपका एंटरटेनमेंट एंड फन का भी हाउस होता है जब हम फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब केतु यहाँ पे आते हैं, द प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन, प्लैनेट ऑफ इमेजिनेशन, प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट जब फिफ्थ हाउस में आता है, फिर इफेक्ट क्या देते हैं। देखिए, केतु आइसोलेशन पसंद करता है। केतु की यहाँ पे जो भौतिक प्लेजर होता है, जो मेटेरियल प्लेजर होता है, वो केतु को पसंद नहीं होता है। केतु रोमांस या डेटिंग, ये चीज को केतु बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। केतु चाहता है इमेजिनेशन दुनिया में रहना पसंद करता है। इसी वजह से जो फिफ्थ हाउस का जो हाउस ऑफ प्लेजर है, यहाँ पे केतु वो जो हाउस ऑफ प्लेजर है उसको डिटैचमेंट करता है। यहाँ पे हाउस ऑफ प्लेजर क्या होता है, फिफ्थ हाउस हाउस ऑफ प्लेजर होता है, एक रोमांस का हाउस होता है, एक डेटिंग का हाउस होता है, एक लव एंड अफेयर का हाउस होता है। यहाँ केतु यहाँ सारे चीज को डिटैचमेंट या दूरी बनाता है वो सारा चीज से। फिर केतु का जो क्रिएटिविटी एबिलिटी है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर क्रिएटिविटी क्षेत्र में देखेंगे, केतु यहाँ पे 50-50 हो सकता है, ये क्रिएटिविटी में आगे बढ़ा सकता है। क्यों? केतु एक प्लैनेट ऑफ इमेजिनेशन, जहां पे बेहतर इमेजिनेशन है वहां पे एक नया क्रिएटिविटी जरूर आता है। यहाँ पे केतु अगर कला का क्षेत्र में रुचि रखता है, फिर आपका जो इमेजिनेशन एबिलिटी है, जो उसका इंट्यूशन लेवल है, उसी का हिसाब में एक बेहतर क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई देता है। एक क्रिएटर का गुण यहाँ पे जरूर दिखाई देता है। यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस होता है आपका चाइल्ड का होता है, आपका जो प्रेगनेंसी का हाउस होता है। यहाँ पे केतु सेम चीज, यहाँ पे डिले या डिटैचमेंट
यहाँ पे जरूर दिखाई देता है। यहाँ पे आपका प्रेगनेंसी का डिले हो सकता है। चाइल्ड के साथ जो प्यार रहना चाहिए उसमें दूरी जरूर दिखाई देता है, यहाँ पे जरूर होता है जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं। फिर आपका अंदर में जो हॉबीज है, यहाँ पे हॉबीज तो जरूर होता है, लेकिन हॉबीज वही चीज में होगा जो अनकन्वेंशनल है, जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो अनयूजुअल है, वो चीज में यहाँ पे हॉबीज दिखाई देता है। लेकिन जो डोमेस्टिक सोसाइटी में जो चीज होता है वो चीज से केतु दूरी बनाता है। जो फिफ्थ हाउस का जो प्लेजर होता है वो सारा चीज से वो दूरी ही बनाता है। जो फिफ्थ हाउस का जो हॉबीज होता है उससे वो दूरी बनाता है। फिर ये हाउस ऑफ फन, केतु यहाँ पे उस चीज से भी डिटैचमेंट में आ जाता है, क्योंकि केतु को पसंद है मिस्ट्रियस चीज का बारे में ध्यान करने के लिए। केतु को पसंद है एक लिबरलाइजेशन से जाने के लिए, एक नया चीज बनाने के लिए। यहाँ पे जरूर होता है जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं। तो फिर बात होता है जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं उसका दृष्टि कहाँ जाता है। केतु का तीनों दृष्टि होता है। तीनों दृष्टि क्या होता है ना, पंचम सप्तम और नवम का दृष्टि रहता है केतु का। तो बेसिक जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं तो दृष्टि जाता है 9 को जाता है, 9 को जाता है, 11 को जाता है, और पहला हाउस जो फर्स्ट हाउस होता है, लगन होता है, वहां पे केतु का दृष्टि जाता है। जब केतु का दृष्टि 9th हाउस को जाता है, देखिए आपका जो 9th हाउस होता है ये हाउस ऑफ रिलीजियंस होता है। यहाँ पे केतु डिटैचमेंट करता है कौन सा चीज, ट्रेडिशनल रिलीजियंस। जो रिलीजियंस है, जो चीज पहले से चालू हो रहा है, जो रिलीजियंस प्रथा होता है, उससे केतु डिटैचमेंट करता है। केतु यहाँ पे एक नया रिलीजन बनाता है, कुछ नया चीज बनाता है। मतलब देखिए जो अघोरी होता है ना वो एक ऐसे ही होता है ना, वो चीज यहाँ पे दिखाई देता है। जो डिफरेंट तरीका होता है यहाँ पे केतु बनाता है, क्योंकि केतु जब 9th हाउस को देखते हैं, केतु का अंदर में जो हिडन नॉलेज ज्ञान है, जो मिस्ट्रियस चीज है, जो ऑक्टल साइंस है, वो सारा चीज में केतु यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। देखिए आप बोल सकते हैं 9th हाउस वो चीज नहीं है, लेकिन केतु प्लैनेट ऑफ मिस्ट्रियस है। केतु का अंदर में वो चीज है, वो 9th हाउस का जो लक वहां पे वही चीज में साथ देता है ऑक्टल को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए, या फिर बेहतर एस्ट्रोलॉजी भी हो सकते हैं। ये चीज भी दिखाई देता है जब केतु फिफ्थ हाउस से 9th हाउस को दिखाता है। जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं तो 11th हाउस को देखते हैं, जो 11 हाउस से नंबर ऑफ 11 उसको देखते हैं फिफ्थ हाउस से। जब 11th हाउस को देखते हैं, ये हाउस ऑफ ज्ञान होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है, फ्रेंड्स होता है। देखिए जो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स होते हैं, आपका स्कूल कॉलेज का जो दोस्त होते हैं, उन लोग से केतु दूरी बनाता है। लेकिन सेम टाइम वो फ्रेंड बनाता है, सिलेक्टिव फ्रेंड बनाता है जो केतु का जैसा रुचि रखता है। मतलब केतु को जो चीज पसंद है, अगर कोई लोग केतु को वो मिल जाते, फिर उनके साथ वो फ्रेंडशिप बनाता है यहाँ पे केतु। तो यहाँ पे डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन अटैचमेंट जो होता है वो सिलेक्टिव मैनर में होता है। डिटैचमेंट होता है जो जनरल फ्रेंड उनका लाइफ में थे। फिर अगर बात करेंगे जो 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन होता है, यहाँ पे जो गेन होगा वो अनयूजुअल होगा, अनकन्वेंशनल होगा, और सडनली हो सकता है और जा भी सकता है। ये चीज यहाँ पे दिखाता है, जो भी गेन होगा वो एक अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल यहाँ पे दिखाता है केतु का जो गेन होगा। जब केतु फिफ्थ हाउस में रह के लगन को देखते, फर्स्ट हाउस को देखते, फर्स्ट हाउस क्या होता है, आप सेल्फ होता है, आपका आइडेंटिटी होता है, आपका व्यवहार होता है, आपका कैरेक्टर होता है। केतु जब फिफ्थ हाउस से फर्स्ट हाउस में दिखता है, केतु का अंदर में का कंफ्यूजन आ जाता है। केतु सोचता है ये शरीर क्या है, मैं कहां से आया हूं। केतु यहाँ पे जो शरीर है ना उसको समझता नहीं हो मेरा है। केतु का अंदर में एक इंट्यूशन लेवल यहाँ पे बढ़ता है। वो कोशिश करता है समझने के लिए खुद के बारे में, वो खुद का अंदर में झांकता है। जब केतु फिफ्थ हाउस से फर्स्ट हाउस को देखता है, फिर जब केतु फिफ्थ हाउस में रहता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है।
देखिए यहाँ पे जो आपका इंट्यूशन लेवल है वो स्ट्रांग होता है, आपका इमेजिनेशन बेहतर यहाँ पे दिखाई देता है जब केतु फिफ्थ हाउस में रहते हैं। फिर केतु जब फिफ्थ हाउस में रहते हैं, ये आपको मेडिकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑक्टल साइंस, वो सारा चीज में आपको एक इंटरेस्ट रहता है और बेहतर चीज आप जान भी सकते हो उसके बारे में। वो सारा चीज में केतु यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है और वो चीज को एक्वायर भी कर सकता है। आखिर में जो पॉजिटिव चीज है, केतु का अंदर में एबिलिटी होता है एक नया चीज, नया तरीके से कोई चीज को देख सकता है, एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं केतु के लिए। तो फिर जो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज यहाँ पे डिटैचमेंट होता है। आपको जो हाउस ऑफ रोमांस होता है, डेटिंग होता है, चिल्ड्रंस के साथ जो रिलेशनशिप रहना चाहिए, वो सारा चीज में यहाँ पे केतु डिटैचमेंट करता है। ये आपका प्रेगनेंसी जो है उस चीज को डिले करता है। यहाँ पे जो आपका स्पेकुलेटिव लक होना चाहिए, यहाँ पे रिस्क में हो चला जाता है। वो सारा चीज यहाँ पे नेगेटिविटी है। अगर वो नेगेटिविटी है, उसको कम करने के लिए कौन सा चीज आपको रेमेडीज यूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रेमेडीज का पहला पॉइंट है वर्शिप जी लॉर्ड गणेश। आप गणेश जी को पूजा कीजिए, ये कि बेहतर होता है केतु को सही बनाने के लिए। फिर केतु को सही बनाने के लिए फीड्स दीजिए, खाना कुत्ता को खिलाए, जो कुत्ता का कलर होगा ब्लैक या ग्रे, उनको आप हमेशा खाना दे सकते हो ये केतु को सही करने के लिए। आखिर में होता है जो येलो कलर का कोई फूड हो, जैसे बनाना हो सकता है, लेमन भी हो सकता है। वो जो येलो कलर का जो फूड होता है उसको आप रिवर में, आप फ्लोइंग वाटर में उसको फ्लो कीजिए, रिवर में उसको डालिए फ्लोइंग वाटर में। इसको आप 4 बार से लेकर 43 बार तक आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 बार आपको करना चाहिए केतु को बेहतर स्थिति में लेने के लिए। आखिर में जो मंत्र होता है ओम क्रोम केतवाय नमः, ये मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो केतु को सही करने के लिए। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।